प्रणाम। नमो नमो। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। प्रणाम। नमो हरिहंताणं। प्रणाम गुरुजी। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोले सब्बसाहुणं। एसो पंचन मुक्कारो सब्बपावप्रणाशिणं। मंगलाणं च सब्देसिं पठमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के चरणों में वंदन करके एवं पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा के चरणों में वंदन करके देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित 1 से 5 कर्मग्रंथ। पहला कर्मग्रंथ कर्म विपाक, दूसरा कर्मस्तव, तीसरा बंध स्वामित्व नामा, यानी यह चौथा कर्मग्रंथ षडशीति नामा। यह षडशीति नामक चतुर्थ कर्मग्रंथ में मूल ग्रंथ में 86 षड अशीति, षड यानी 6, अशीति यानी 80, मूल 86 गाथा का यह ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम षडशीति नामा है। और इन ग्रंथ में मुख्य द्वारों को बताने के लिए अलग 3 गाथा ऐड की हुई है, इसलिए यहाँ 89 गाथा भी पुस्तक में है और कई जगह पर 2 प्रकार से 3-3 गाथा ऐड की हुई है, तो 92 गाथा भी हो सकती है। यानी मूल के किताब में कभी चौथे कर्मग्रंथ 92, कभी 89 या 86, ऐसे 3 प्रकार की संख्या हो सकती है, किंतु इसका नाम है षडशीति का अर्थ है 6 और 80, यानी 86 गाथा का यह ग्रंथ। यह ग्रंथ में मुख्य द्वार जो है वो है 10 प्रकार के मुख्य द्वार की विचारणा बताएंगे। यह ग्रंथ का मुख्य विषय है, 10 प्रकार के मुख्य द्वार। आज तत्वार्थ में रजा है, इसलिए कर्मग्रंथ का पाठ 4 बजे तक है। तो यहाँ पहली गाथा में बताया कि कौन से 10 प्रकार के मुख्य द्वार बताएंगे। तो 1 जीवस्थानक, 2 मार्गणा स्थानक, 3 गुणस्थानक, 4 योग, 5 उपयोग, 6 लेस्या, 7 में बंध आदि, 8 अल्प बहुत्व, 9 भाव का स्वरूप और 10 संख्यात आदि का स्वरूप। ऐसे 10 पदार्थ यहाँ बताने हैं। 1 जीवस्थानक, 2 मार्गणा स्थानक, 3 गुणस्थानक, 4 योग स्थानक, 5 उपयोग, 6 ग्लेसिया, 7 में बंध आदि, 5 विचारणा बतानी है, 8 अल्प बहुत्व, 9 भाव का स्वरूप और 10 संख्यात आदि का स्वरूप। इस तरह का मुख्य 10 द्वार है, किंतु यहाँ बंध आदि में बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता और बंध हेतु ऐसे 5 द्वार हो जाते हैं, इसलिए 14 द्वार भी कह सकते हैं। तो इस तरह मुख्य 10 द्वार। अब इस मुख्य 10 द्वार को कैसे समझाएंगे,
तो मुख्य 3 विभाग में। तो कैसे? तो कहा है कि जीवस्थानक पर 8 विचारणाएं बताएंगे। सबसे पहले जीवस्थानक बताएंगे और जीवस्थानक पर 8 विचारणा समझाएंगे। और जीवस्थानक पर 8 विचारणा यानी 14 जीवस्थानक का स्वरूप। तो 14 प्रकार के जीव है, द्रव्य प्राण के आधार पर जीव के 14 अलग अलग भेद है, वो समझाए। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त, बेइंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त, तेइंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त, चौरिंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त, असंज्ञ पंचेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त और संज्ञ पंचेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त, ऐसे 14 जीवस्थानक है। पहले विभाग में इस 14 जीवस्थानक पर 8 विचारणा बताएंगे। उन पर गुणस्थानक 1, योग 2, उपयोग 3, लेस्या 4, बंध 5, उदय 6, उदीर्णा 7 और सत्ता 8। इस प्रकार गुणस्थानक, योग, उपयोग, लेस्या, बंध, उदय, उदीर्णा एवं सत्ता, ये 14 जीवस्थानक पर ये 8 द्वार दिखाने हैं। तो ये 8 द्वार दिखे। और यहाँ मार्गणा, बंध, हेतु और अल्प बहुत, वैसे 3 द्वार और भी बताएंगे। वैसे गाथा में देखे तो बताए हैं 8 द्वार बताएंगे, मूल गाथा में बताएंगे। और ये 8 द्वार की विचारणा बताए कि ये 8 द्वार जीवस्थानक पर बताएंगे। फिर दूसरे विभाग में कहते हैं कि मार्गणा स्थान की विचारणा करेंगे। 14 मूल मार्गणा और 62 उसके उत्तर भेद समझाएंगे और उन पर 6 द्वार बताएंगे। 14 मूल मार्गणा, 62 उसके उत्तर भेद और उन पर 6 द्वार यानी 6 विचारणा। कौन सी 6 विचारणा? 1 जीवस्थान, 2 गुणस्थान, 3 योग, 4 उपयोग, 5 लेस्या और 6 अल्प बहुत्व। इस प्रकार 6 द्वार बताएंगे। किंतु यहाँ मार्गणा पर भी बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता एवं बंध हेतु ये 5 द्वार अलग से भी बताए, यानी उन पर 11 द्वार यहाँ भी बताए। तो जीवस्थानक पर भी 11 और मार्गणा स्थानक पर भी 11 बताए। तीसरे विभाग में 14 प्रकार के गुणस्थानक, उसके नाम और उन पर 10 द्वार। तो गुणस्थानक 14 और उन पर 10 द्वार। गुणस्थानक पे जीवस्थानक, योग, उपयोग, लेस्या, बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता 8, बंध हेतु 9 और अल्प बहुत्व 10। ये 10 द्वार, किंतु यहाँ मार्गणा स्थानक नामक क्या द्वार भी बताएंगे। इस प्रकार देखा जाए तो मूल 10 या 14 भी कह सकते हैं अलग अपेक्षा से, और उत्तर द्वार की बात करें तो 26 और 26 से भी ज़्यादा भी कह सकते हैं। 26 इसलिए कि यहाँ चौदह जीवस्थानक पर 8 द्वार बताने वाले, जो कि यहाँ 11 बताए हैं, 11 बताएंगे। फिर 62 मार्गणा पर 6 द्वार बताने हैं, यहाँ 11 बताने वाले। 14 जीवस गुणस्थानक पर 10 द्वार बताएंगे, यहाँ 11 बताएंगे। अब ये हो गए 24। और फिर 5 भाव का स्वरूप,
और संख्याता का स्वरूप। इस प्रकार 26 द्वार की गिनती बताई है। या तो यहाँ देखें तो 35 द्वार भी हो सकते हैं और उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस तीनों विभाग की विचारणा हुई। उसमें सबसे पहले 14 जीव स्थानक पर जो द्वार बताए उस प्रकार के 14 जीव स्थानक के नाम इस प्रकार है। ये 14 जीव स्थानक यानी जीवों के विभाग हैं, यानी द्रव्य प्राण के आधार पर जीव के विविध विभाग ऐसे 14 प्रकार के हो सकते हैं। फिर उन पर पहला द्वार बताया 14 जीव स्थानक पर गुण स्थानक। कौन से जीव स्थानक में कौन सा गुण स्थानक है वो। फिर 15 योग में से कौन से जीव स्थानक में कितने योग है वो दूसरे द्वार में बताया। तीसरे द्वार में 12 उपयोग में से कौन से जीव स्थानक में कितने उपयोग होते हैं वो तीसरे द्वार में बताया। चौथे द्वार में कौन से जीव स्थान में कौन सी लिस्या है 6 में से ये बताया। फिर 5, 6, 7, 8 द्वार में कौन से जीव स्थानक में कितना बंध, कितना उदय, कितनी उदीर्ण, कितनी सत्ता होती है 8 द्वार बताए। फिर 9वां द्वार प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर 14 जीव स्थान में अल्प बहुत बताया। और फिर 10वां द्वार में कौन से जीव स्थानक में कितनी मार्गणा होती है ये भी बताया। और 11वें द्वार में कौन से बंध हेतु कौन से जीव स्थानक में होते हैं ये बताया। इस तरह 11 द्वार विचारणा की। फिर दूसरे विभाग में बताया मार्गणा। तो ये 14 मूल मार्गणा के नाम, 62 उत्तर भेद है इनके। अब उन पर 6 द्वार जब बताए तो मार्गणा में जीव स्थानक, यानी कौन सी मार्गणा में 14 में से कितने जीव स्थानक होते हैं ये। पहला द्वार हुआ मार्गणा में जीव स्थानक। दूसरा द्वार है वो है मार्गणा में गुण स्थानक। ये मार्गणा में जीव स्थानक, उसका उल्टा जीव स्थानक में मार्गणा भी बताई दोनों। फिर मार्गणा स्थान पर गुण स्थानक, यानी कौन सी मार्गणा में 14 में से कौन से गुण स्थानक है वो। और ये गुण स्थानक पर मार्गणा, यानी एक एक गुण स्थानक पर कौन सी मार्गणा है इनकी विचारणा बताई। तीसरे द्वार में मार्गणा पर 15 में से कौन से योग है। 62 मार्गणा में योग। फिर 12 उपयोग में से कौन सी मार्गणा में कितने उपयोग हैं। उस उपयोग में 2 मतांतर भी है जो बताए। फिर मार्गणा में लिस्या, फिर हर मार्गणा में परस्पर अल्प बहुत्व।
इस तरह मार्गणा पर जो थे 11 द्वार, उनकी विचारणा बताई। अब 14 गुण स्थानक पर 10 द्वार, जिसमें सबसे पहले 14 गुण स्थानक और उन पर पहला द्वार जीव स्थानक। फिर गुण स्थानक पर 15 योग में से कितने योग है, कौन से गुण स्थान में कितने योग है, दूसरा द्वार। फिर तीसरे द्वार में गुण स्थानक पर उपयोग, यानी कौन से गुण स्थान में कितना उपयोग है वो। फिर चौथे द्वार में गुण स्थानक पर लीस्या। फिर बंध हेतु, यानी मूल 4 बंध हेतु, उत्तर 57 बंध हेतु है, तो कौन से गुण स्थानक के कौन से कारण है कर्म बंध के, ये बताया। मूल और उत्तर दोनों। इसमें यहाँ जीव स्थानक पर भी पहले बताया कि जीव स्थानक, कौन से जीव स्थानक में मूल 4 में से और उत्तर में 57 में से कितने बंध हेतु है वो। फिर हर गुण स्थानक पर 14 गुण स्थानक में कौन से गुण स्थानक में 4 में से मूल 4 में से कितने बंध हेतु है और 57 उत्तर में से कितने बंध हेतु है। फिर हर गुण स्थानक में बंध उदय उदीर्णा सत्ता मूल कर्म के हिसाब से, उत्तर कर्म के हिसाब से देखे तो दूसरा कर्मगण पूरा जो है वही। फिर हर गुण स्थानक में 62 में से कितनी मार्गणा है वो बताया। और गुण स्थानक पर अल्प बहुत्व बताया। गुण स्थानक 2 प्रकार, ध्रुव और अध्रुव। इस 14 गुण स्थानक में से 6 गुण स्थानक पर हमेशा जीव होते ही है, जबकि 8 गुण स्थानक कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो जब होते हैं तब एक साथ में कितने जीव ज्यादा से ज्यादा एक समय में एक साथ में एक गुण स्थानक पा सकते हैं, उस बात को ध्यान में लेते हुए अल्प बहुत्व बताया है। इसलिए 14 गुण स्थानक में कौन सबसे कम और कौन सबसे ज्यादा गुण स्थानक वाले जीव होते हैं, ये बात बताई। इस तरह 24 द्वार की विचारणा की। 24 द्वार में 2 द्वार यहाँ पुस्तक में संक्षेप से दे दिया है, किंतु हमें विस्तृत से करना है, जिसका नाम है 62 मार्गणा पर अल्प बहुत्व जो दिया है वो। 62 मार्गणा पर अल्प बहुत्व, एक ये द्वार फिर से विस्तृत से करेंगे। और फिर 14 गुण स्थानक पर जो बंद हेतु बताया है वो अल्प बहुत्व, 62 मार्गणा पर जो बताया है वो, और बंद हेतु जो बताया है 14 गुण स्थानक पर वो। ये दोनों द्वार विस्तृत से करने हैं, जो कि पुस्तक में नहीं दिए हैं, एग्जाम में भले ही न पूछे, किंतु ये दोनों द्वार विस्तृत से समझना जरूरी है। यानी 62 मार्गणा पर अल्प बहुत्व एवं बंद हेतु जीव स्थानक, गुण स्थानक और मार्गणा तीनों में विस्तृत से बताएंगे भांगा के सहित लास्ट में। अभी 26 द्वार में से 24 द्वार की विचारणा हुई। अब 25वां द्वार है भाव, और यहाँ अब 5 मुख्य भाव है, और 5 में से 2, 3, 4 या 5 मिलते हैं तो छठा भाव बनता है। तो 5 मुख्य भाव है, और उन 5 में ही कोई 2 भाव, कोई 3 भाव, कोई 4 भाव, कोई 5 भाव मिलता है तो छठा भाव बनता है। तो अभी 6 भाव या तो 5 भाव का स्वरूप समझा रहे हैं 25वें द्वार के रूप में। तो अब भावों का स्वरूप, और भावों का स्वरूप की बात करते हुए कहते हैं कि मुख्य 5 भाव है, और उन 5 भाव में से कोई भी 2 भाव
कोई 3 भाव, कोई 4 भाव या 5 भाव मिलते हैं, तब उसको सान्निपातिक नाम का छठा भाव भी कहते हैं। यानी 6 भाव हम समझाएंगे। तो भाव कितने हैं? मुख्य 5 ही है। तो उस 5 भाव का स्वरूप, उसके उत्तर भेद का स्वरूप, उस भाव से क्या होता है, वो बात बताएंगे। यहाँ भाव का अर्थ है जीव के विविध स्वरूप। कौन से भाव से जीव का स्वरूप कैसा होता है, उनका वर्णन करने के लिए मुख्य 5 स्वरूप का यहाँ वर्णन करते हैं, और छठा सानिपातिक का। तो कहते कि उवसम मीसोदय परिणामा दूनवट्ठार इगविसा तीय भे सन्निवाह्य सम्मम चरणम बढ़म भावे। तो कहते कि 5 भाव है। भाव का अर्थ है जीव का मानसिक परिणाम, यानी जीव के मन के परिणाम, जीव के आत्मा के परिणाम, जीव का स्वरूप, उसे भाव कहते हैं। जो मुख्य 5 प्रकार से है, जिसमें कई सारे भावों में कर्म कारण है, तो कई भाव में कर्म कारण नहीं है। तो यहाँ भाव का अर्थ होगा जीव का मानसिक परिणाम, जीव का आत्मिक परिणाम, जीव का स्वरूप, जीव के विविध रूप जो कर्म के कारण हुए हैं, उसे भाव बोलेंगे। और एक ऐसा भी भाव है जो इसमें जीव के जो भाव है उसमें कर्म कारण नहीं है। तो ऐसे मुख्य 5 भाव है। तो पहले भाव का नाम है उपशम भाव। एक उपशम भाव, जिसको औपशमिक भाव कहेंगे। 2 शायिक भाव, 3 शायोपशमिक भाव, 4 औदायिक भाव, और 5 पारिणामिक भाव। ये 5 मुख्य भाव है। अब 5 भाव के बाद में छठा कौन सा भाव? सानिपातिक। तो सानिपातिक कोई नया भाव नहीं है, किंतु 2 भाव की साथ में विचारना, उसे सानिपातिक कहेंगे। तो भाव के मुख्य प्रकार कितने हुए? 5। और भाव का मतलब है यहाँ जीव के मन का परिणाम के स्वरूप, या तो उसके आत्मा के परिणाम का स्वरूप, या जीव की विविध प्रकार की भावनाएं आदि, जीव जो है उसका वर्णन, वो जीव के मानसिक एवं आत्मक परिणाम की विविधता, वो विविध भाव। तो भाव 5 मुख्य जो है उसमें है उपशम भाव, शायिक भाव, शायोपशमिक भाव, औदायिक भाव और पारिणामिक भाव। अब यहाँ ये जो 4 भाव है, उपशम, शायिक, शायोपशमिक और औदायिक, इन 4 भाव में जीव के साथ कर्म का भी संबंध है। मतलब कि इसमें कर्म का महत्व है, यानी उसमें कोई न कोई कारण कर्म से भी जुड़ा है। ये भाव होने में कर्म जो है उसका रूल है। मतलब ये भाव कर्म के साथ, कर्म के कारण या कर्म टूटने के कारण होता है। मतलब इसमें कर्म निमित्त है, ये भाव होने में कर्म कारण है। जबकि ये भाव जो है उसमें कर्म कहीं भी कारण नहीं है। तो जीव का मुख्य 2 भाव हो सकते हैं, एक कर्म के कारण और एक कर्म के बिना कारण। तो यहाँ जो 5 भाव है उसमें से उपशम, शायिक, शयोपशम और औदायिक, इसमें कर्म कारण है, जबकि पारिणामिक में कर्म कारण नहीं है। अब कर्म कारण है या नहीं हो तो कैसे पता चलेगा? तो उसके भेद देखकर। तो कि उपशम भाव के 2 भेद हो गए, फिर शायिक भाव के 9 भेद हो गए, शायोपशम के 18 भेद है, औदायिक के 21 भेद है, और पारिणाम के 3 भेद है। अर्थात
यदि उपशम होता है, उपशम भाव जीव में आता है तो उसके दो स्वरूप प्रकट होते हैं अलग अलग। यदि शायिक भाव आता है तो 9 स्वरूप उसके प्रकट होते हैं। यदि औदायिक भाव आता है तो 18 स्वरूप उसके प्रकट होते हैं। अरे शायोपशमी भाव है, औदायिक है तो 21 स्वरूप प्रकट होते हैं। और पारिणामिक जो भाव है उसके 3 स्वरूप मुख्य प्रकट होते हैं जीव के। तो इस प्रकार मुख्य 5 भाव और उसके उत्तर भेद बताए। भाव का अर्थ करेंगे जीव के मानसिक आत्मिक परिणाम, उसके विविध स्वरूप, जो कई सारे स्वरूप कर्म के कारण, कर्म के निमित्त से, यानी उससे कर्म का रोल है वो, और स्वरूप जो है कर्म के बिना, कुछ निमित्त बिना कारण, मतलब वो स्वरूप होने में कर्म कोई कारण नहीं है वो। ऐसे 2 मुख्य भाव हो गए, जिसमें उपशम, शायिक, शायोपशमिक और औदायिक ये भाव में कर्म कारण है, पारिणामिक में नहीं है। अब इन सब की व्याख्या करेंगे, किंतु उससे पहले उपशम भाव के उत्तर भेद, यानी उपशम भाव के भेद कितने हो गए? 2। औपशमिक भाव के 2 भेद हो गए, शायिक भाव के 9 भेद हो गए, शायोपशमिक के 18 भेद हो गए, औदायिक के 21 भेद हो गए, और पारिणामिक के 3 भेद हो गए। तो इस प्रकार इन सब भेदों की विचारणा यहाँ बताएंगे। पर सबसे पहले कहते कि ये 5 भाव की व्याख्या करते कि उपशम यानी क्या, शयोपशम यानी क्या, शायिक यानी क्या, औदायिक यानी क्या, और पारिणामिक यानी क्या। उन 5 मुख्य भाव की पहले विचारणा करते हैं। देखिए, जीव अनादिकाल से कर्म के साथ है, उसको कर्म का उदय भी है, किंतु जीव अपनी शक्ति को बढ़ाकर, अर्थात अपनी शक्ति का उपयोग करके, अर्थात पुरुषार्थ करके कर्म को दबा देता है। और कर्म को दबाने से, अर्थात कर्म सत्ता में होने के बावजूद भी कर्म उसे फल न दे सके, ऐसी स्थिति में वो रख देता है कर्म को, यानी कर्म का उपशम करता है, अर्थात कर्म को दबा देता है। तो कर्म को उपशम करने से जो भाव प्रकट होता है, और उपशम सिर्फ एक ही कर्म का होता है, मोहनीय कर्म का, यानी जीव मोहनीय कर्म को दबाता है और जीव का जो स्वरूप प्रकट होता है उस स्वरूप को बोलेंगे औपशमिक भाव या तो उपशम भाव। तो उपशम भाव का अर्थ क्या करेंगे? कर्मों को दबाकर जीव का जो स्वरूप होता है वो, और कर्म को दबाना 8 में से एक ही कर्म जो है उसका उपशम होता है, यानी मोहनीय कर्म को दबाने से, मोहनीय कर्म को उपशम करने से, उपशम का अर्थ दबाना, दबाने का अर्थ सत्ता में होने के बावजूद भी उदय में नहीं आने देना। जैसे पानी में कचरा है, फिर भी उस पर फिटकरी आदि को घुमाकर पानी में रहा हुआ कचरा नीचे बिठा देना, यानी पानी स्वच्छ दिखना, किंतु वास्तव में पानी में कचरा होता है, किंतु पानी जो है वो फिर भी स्वच्छ दिख रहा है क्योंकि कचरा जो है वो नीचे दबा दिया है। उस प्रकार मोहनीय कर्म का उपशम करके, मोहनीय कर्म को दबाकर जीव का जो स्वरूप होता है उसे बोलेंगे औपशमिक भाव, जिनके 2 भेद है। कौन से 2 भेद है और कौन सा मोहनीय कर्म उपशमिक है, तो कौन से गुण प्रकट हो गए। उसी तरह शायिक, शायिक का अर्थ है कर्म को क्षय करने से, यानी आत्मा में से कर्म संपूर्णतया निकल जाए और जीव का जो स्वरूप प्रकट हो जाए। तो 8 कर्म है और एक एक कर्म निकल जाएंगे तो उसके गुण प्रकट होते जाएंगे। तो सिद्ध स्वरूप के जो 8 गुण हैं, अनंत ज्ञान आदि, वो शायिक भाव के हैं। तो यहाँ शायिक भाव यानी कर्म का क्षय हो जाने से, पूर्णतया कर्म खत्म हो जाने से, अर्थात वो कर्म जीव की
आत्मा की जो है, उन आत्मा कि एक एक प्रदेश के ऊपर से वो कर्म पूर्णतया चला जाए, मतलब सत्ता में से भी नष्ट हो जाए हमेशा के लिए। उदय में से ही जाए ऐसा नहीं, बंध, उदय और सत्ता तीनों में से जो संपूर्णतया चला जाए कर्म, और उसके कारण जीव का जो स्वरूप होता है उसे बोलेंगे शायिक भाव, शायिक स्वरूप, जो 9 प्रकार से, जिसकी विचारणा आगे आएगी। शायोपशमिक भाव, शायोपशमिक भाव का अर्थ है कि जिसमें उपशम भी हो और क्षय भी हो, दोनों हो, ऐसा भाव। उपशम में बताया कि कर्म को दबाने से, क्षय में बताया कर्म को क्षय करने से। क्षयोपशम में है कर्म को दोनों करने से। दोनों का मतलब है आत्मा पर जो कर्म है उसमें से भारी रस वाले जो कर्म है, भारी रस वाले, उसको दबाना है, यानी उपशम किया है। भारी रस वाले कर्म को दबाया है यानी उपशम किया है। और वही कर्म जो है उसमें से रस तोड़ के यानी उसकी शक्ति तोड़ के उस कर्म को भोग रहा है यानी क्षय कर रहा है, तो उसे बोलेंगे क्षयोपशम। यानी कर्म को भोगना, किंतु कैसे भोगना? कम रस वाला, कम ताकत वाला करके भोगना। और जब कर्म कम ताकत वाले उदय में आते हैं तब भी जीव को गुण प्रकट होता है, उसे बोलेंगे क्षयोपशम भाव। उपशम मोहनीय कर्म का ही होता है, क्षय 8 कर्म का होता है, किंतु यहाँ 4 कर्म की ही बात करेंगे। और क्षयोपशम 4 घाती कर्म का ही होता है। अब चौथा भाव है औदायिक, यानी कर्म के उदय से जीव का जो विविध स्वरूप यानी विरूप दशा जो जीव की होती है, स्थिति जो होती है, उसे औदायिक भाव है। कोई भी कर्म के उदय से जीव जैसा बनता है उस स्वरूप को बना बोलेंगे औदायिक भाव। 8 कर्म का औदायिक भाव होता है, क्योंकि 8 कर्म उदय में होते हैं, उनकी असर भी अलग अलग है। अब वैसे देखा जाए तो औदायिक भाव तो 158 प्रकार से भी कह सकते हैं, क्योंकि 158 प्रकार के कर्म हैं, किंतु यहाँ उन सबको शॉर्ट में 21 भेद में ही बता दिया है। तो इस प्रकार जिसमें कर्म का कुछ रोल या कर्म के साथ जीव का संबंध है, उससे ये भाव प्रकट है, तो वे 4 भाव है। कर्म का उपशम होने से औपशमिक भाव, जो मोहनी कर्म का जीव कर सकता है। कर्म का क्षय होने से शायिक भाव, जो 8 कर्मों का कर सकता है। यहाँ 4 कर्मों की बात करेंगे। कर्म का क्षयोपशम होने से यानी कर्म में भारी कर्म को दबाना और कम रस वाले कर्मों को भोगना, क्षय करना, ये क्षयोपशम भाव। यानी कर्म को जो है उसकी ताकत को तोड़कर भोगना, ये क्षयोपशम भाव, जो 8 में से 4 घाती कर्मों का ही क्षयोपशम होता है। औदायिक भाव यानी कर्म के उदय से जीव का विविध प्रकार का जो विरूप या तो स्वरूप जो होता है, वो जो 8 कर्मों का होता है, तो 158 प्रकार भी कह सकते हैं, किंतु यहाँ 21 भेद बताएंगे। और जिसमें कर्म कारण नहीं है, जिस भाव में कर्म कारण नहीं है, मतलब जो जीव का स्वरूप है उसमें कर्म कोई कारण नहीं है, बिना कर्म से ही ये इसका स्वरूप है, तो उस स्वरूप को बोलेंगे पारिणामिक भाव। मतलब कि जीव का ऐसा स्वरूप कैसा है, उसमें कौन सा कर्म कारण है? तो कोई भी कर्म कारण नहीं है। तो ये स्वरूप जीव का क्यों है? तो कि क्योंकि उसका जीव का स्वरूप ही ऐसा ही है, तो उसे बोलेंगे पारिणामिक भाव। तो पारिणामिक भाव की भी बात करें। इस प्रकार 5 भाव की विचारणा की। अब उनके उत्तर भेद जो है उनको समझेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि 5 भाव में से उपशम भाव किसे कहते हैं। उपशम भाव होने से जीव में कौन से गुण प्रकट होते हैं, यानी कौन से 2 स्वरूप प्रकट होते हैं। कर्म का क्षय होने से, शायिक भाव होने से जीव में क्या स्वरूप प्रकट होता है, कौन सा 9 प्रकार का स्वरूप जीव का शायिक भाव का है, तो उसके लिए उनके उत्तर भेद की विचारणा करेंगे। तो भाव जो है वो मतलब आत्मा का स्वरूप, मन का परिणाम,
जीव का स्वरूप आदि भाव बोलेंगे, जिसमें कर्म के उपशम से, कर्म के क्षय से, कर्म के क्षयोपशम से, कर्म के उदय से जीव का स्वरूप जो होता है उसका वर्णन। और जिसमें कर्म कोई कारण नहीं, जीव का वो स्वरूप है ही, वो पारिणामिक। और उनके उत्तर भेद जो है वो 2, 9, 18, 21 और 3 बताए हैं। वैसे इन सभी भेद का, यानी शायिक भाव का, या तो औदायिक का, या तो पारिणामिक का, अनेक भेद से भी वर्णन कर सकते हैं, किंतु यहाँ ग्रंथकारों ने इतना ही बताया क्योंकि संक्षेप में बताया है। अब उसके उत्तर भेद की विचारणा करते हैं कि उसके उत्तर भेद का नाम क्या है, और वो भाव कब, उपशम भाव तो कौन से कर्म का होता है, कौन सा जीव करता है, कौन से गुणस्थानक में कर सकता है, वो होने से कौन सा गुण प्रकट हो जाता है, ये सब विचारणा करेंगे, जिसकी विचारणा कल के पाठ में करेंगे। हाँ बोलिए, आज जिनको भी प्रश्न है वो 1 बाय 1 प्रश्न बोलिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए, 1 बाय 1 प्रश्न। हाँ जी गुरुजी। हाँ गुरुजी मेरा प्रश्न यहाँ पे तो ये था कि अभी जो भी आपने औपशमिक भाव समझाया ना गुरुजी, तो वहाँ पे हमारे भावों में जो मतलब कर्म पड़े हुए हैं पहले से, उनको सत्ता में दबाते हम स्वयं भी दबा सकते हैं। तो हाँ गुरुजी वो कभी ना कभी वापस उदय में तो आएंगे ना? बराबर है, कभी ना कभी उदय में तो आएंगे ना। तो हाँ, उपशम भाव के अभी जो उनके 2 भेद जो है, जिनका 2 स्वरूप, उनके विचारणा में वो विचारणा आएगी कि अभी हम कर्म को दबा रहे हैं तो कभी ना कभी तो उदय में आते ही है ना, तो जी आते हैं। किंतु देखिए, दबाने वाल जो कर्म को दबाया है उन कर्मों को बिना उदय से भी खत्म कर सकते हैं। और यदि सभी कर्मों को भोगने के बाद ही खत्म करना होता रसोदय से, तो जीव का मोक्ष कभी होता ही नहीं। यानी जी बिना कर्म भोगे भी मोक्ष हो सकता है, इसीलिए ही मोक्ष होता है। वरना जी जी सभी कर्म निजरा। को भोगना नियम होगा तो फिर कर्म खत्म ही नहीं होते। जी यानी गुरुजी, निजरा द्वारा तोड़ना वो हुआ ना गुरुजी, हाँ, इसका यानी मतलब। उपशम करने के बाद वो कर्म उदय में कुछ समय के बाद आते भी हैं, या तो उपशम के समय में बीच में भी उन कर्म में फेरफार कर भी सकते हैं, यानी बिना भोगे भी कर्म को तोड़ सकते हैं। मतलब वैसे ये कह सकते हैं कि कर्म को भोगने का 2 प्रकार है। एक है रसोदय, यानी जिसको विपाकोदय बोलेंगे, और एक है जी प्रदेशोदय। तो जी प्रदेशोदय से तो सभी कर्म भोगना ही होता है, किंतु रसोदय से सभी कर्म भोगने नहीं होते हैं, वरना तो किसी का मोक्ष ही नहीं होता। जी गुरुजी, प्रदेशोदय का हम ऐसे अर्थ ले, जैसे कि कोई अच्छे कर्म, जैसे परमात्मा के जिन नाम को हमने एक बार समझा है कि जब रसोदय में आते हैं तो परमात्मा को सब कुछ केवल ज्ञान के बाद सब कुछ विशिष्ट मिलता है, परंतु उसके पहले उनके प्रदेशोदय के कारण उनका सब कुछ सुप्रवृत्तियां ही होती है जन्म से ही। देखिए, तो गुरु जी, प्रदेशोदय का अर्थ ये है कि हाँ उस कर्म का बिना भोग किए ही खत्म होना। जैसे अभी हम मनुष्य गति भोग रहे हैं, ठीक है, जी तो मनुष्य गति भोग रहे हैं मतलब हम मनुष्य भोग का एहसास कर रहे हैं, यानी हमें पता चल रहा है मैं मनुष्य हूँ, ऐसा मुझे लगता है हमें सबको, जी क्योंकि हमें मनुष्य गति का उदय है, ठीक है। किंतु हमारे स्टॉक में तो 4 गति थी, नरक भी थी, तिर्यंच भी जी, थी और देव भी थी, मतलब 4 है। तो बाकी की 3 गति कैसे भोग रहे हैं, मतलब प्रदेशोदय से भोग रहे हैं। अच्छा तो जी मतलब कि अभी सिर्फ मनुष्य गति का रसोदय और प्रदेशोदय दोनों है, अर्थात रसोदय, इसलिए हमें उसकी एहसास अनुभूति हो रही, मैं ये कर्म भोग रहा हूँ। तो बाकी जी। के 3 कर्म भी खत्म हो रहे हैं, किंतु प्रदेशोदय से हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। और गुरुजी आज चौथे बुक से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि मेरे दूसरे बुक का कुछ प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हो? हाँ बोलिए, 1 से 4 कर्मगण कोई भी है, प्रश्न पूछिए। हाँ, हाँ बोलिए। तो गुरुजी सेकंड कर्म ग्रंथ का पेज नंबर 38। 1 मिनट, हाँ, सेकंड कर्मगण पेज नंबर 38।
पेज नंबर 38। 38 गुरुजी। 48। नहीं 38 ओके 38। हाँ बोलिए। 38 हाँ। ये बोलिए। जी हाँ सेकंड कर्म गुरुजी। ओके सेकंड कर्मगत। हाँ हाँ तो ये हमारे सेकंड कर्म ग्रंथ ही है। ये गुरुजी गुण स्थानों का संक्षिप्तीकरण का जो चार्ट है ना वो। ओके ओके। हाँ हाँ। पुस्तक में ही है। जी गुरुजी हाँ गुण बुक में। स्थानों का संक्षिप्त परिचय आई थिंक पुरानी बुक में नहीं है शायद ये हाँ चार्ट। ओके नहीं ये तो गुरुजी मरून यहाँ बुक पे में नहीं है। हाँ गुरुजी गुरुजी। मरून बुक में नहीं है, ग्रीन बुक में ही है। जी ओके। हाँ गुरुजी तो क्या तो बोलिए इसमें क्या हाँ प्रश्न है। जी गुरुजी अयोगी केवली के विशिष्ट कर्मोदय में उन्होंने लिखा 4 अगाति की 12 का विपाक और 73 का स्थिबुक संक्रम। तो मैं 73 का स्थिबुक संक्रम नहीं समझी। फिर से। जी गुरुजी यहाँ पे गुण स्थानक का जो संक्षिप्त परिचय दिया है हाँ वहां पे 14वां गुण स्थानक अयोगी केवली के लिए विशिष्ट कर्मोदय में ये बोला गया है विशिष्ट कर्मोदय में कि 4 अगाति का 12 का विपाक बराबर है। और 73 का स्त्रीबुक संक्रम। तो ये नहीं समझी 73 का स्त्रीबुक संक्रम। तिबुक समुद्र का अर्थ करिए प्रदेशोदय। अच्छा तो 73 का प्रदेशों के प्रदेशोदय है हिसाब से क्योंकि प्रदेश। देखिए 14वें गुण स्थानक में जो है वो बंद उदय उदयना सत्ता जब बताएंगे तब ये 14वां गुण स्थानक है। तो 14वें गुण स्थानक में कितने कर्म की सत्ता है तो कि 85 कर्म की सत्ता है। ठीक है। जी ये यही था चार्ज जो हाँ ऊपर था वही जो बंद। सत्ता जो है वो 85 कर्म की है। अब यहाँ 85 कर्म की सत्ता है तो उदय तो 12 कर्म में है, 12 कर्म का ही है। तो जी मतलब कि 12 कर्म का रसोदय है तो बाकी के 73 कर्म है वो क्यों है तो प्रदेशोदय से उदय में है। अच्छा ये 85 की अपेक्षा से ओके। हाँ कुल कुल 85 कर्म उसके पास सत्ता में है। गुरुजी ठीक है। जी तो 12 कर्म वो भोग रहा है रसोदय से और जी बाकी के 73 कर्म जो हैं वो इन 12 में ट्रांसफर होकर उदय में इस 12 के रूप में आ रहे हैं। यानी प्रदेश स्त्रीमुख से आ संग्रह रहे का हैं। अर्थ है ये 12 में ट्रांसफर होकर उसी स्वरूप में भोगना उसी स्त्रीमुख संक्रम कहेंगे यानी जी प्रदेशोदय से गुरुजी। भोगना। जी गुरुजी और गुरुजी थोड़ा सा ये डिफरेंस क्यों दिया यहाँ पे जो अपना काल मर्यादा है ना गुरुजी। तो वहाँ पे छठे गुण स्थानक वालों की काल मर्यादा जगने से एक समय और कुछ से देशों पूर्व कोटि यहाँ पे लिखा है और आगे बुक में उसी बुक में आगे लिखा है तंत्र मुहूर्त। तो दोनों बातें सेट नहीं हो रही है। हाँ छठा गुण स्थानक जो है उसमें दो बात बताई है और दो अलग जी अलग विवक्षा है इसलिए ऐसा बताया है। देखिए छठा गुण स्थानक जो है वो एक मान्यता ऐसी है कि छठा गुण स्थानक जो जीव को है वो स्थूल से देखा जाए तो कोई भी जीव को कर्म भूमि के मनुष्य को ही छठा गुण स्थानक आएगा किसी और को नहीं आएगा। अब कर्म भोगी में मनुष्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व कोटि वर्ष का हो सकता है और वो 8 जी वर्ष की उम्र में दीक्षा ले सकता है और पूरे जीवन तक वो छठा गुण स्थानक यानी दीक्षा का पालन कर सकता है। तो वो वर्ष 8 वर्ष काट के ऐसा बोल सकते हैं कि देशन पूर्व कोटि वर्ष। तो ये हुआ सामान्य से। किंतु दूसरी बात यह है कि कोई भी जीव छठा गुण स्थानक में यदि है छठे गुण स्थानक में ठीक जी है तो वो यदि नीचे नहीं उतरेगा कोई भी साधु असाध्वी समझो कि छठे गुण स्थानक के पतित नहीं होता है तो उसको अंतर्मुत में एक बार अंतर्मुत के बाद एक बार तो एक समय के लिए तो 7वां गुण स्थानक आता ही है। मतलब कि अच्छा छठे गुण स्थानक का मैं यदि साधु हूं तो हर अंतर्मुत के बाद भले ही एक समय के लिए भी मुझे अप्रमत्त अवस्था आती है मतलब 7वां गुण स्थानक आता है। तो ऐसा अच्छा पूरा जो जीवन है उसमें बार बार एक समय भी 7वां गुण स्थानक है तो पूरे जीवन भर में वो 7वां गुण स्थानक का अनुभव अंतर्मुत के लिए करेगा और बाकी का टाइम होगा छठा गुण स्थानक। किंतु वो समय की विवक्षा न करे स्थूल से बोले तो देशन पूर्व कोटि ऐसा बोल सकते हैं। बाकी बीच बीच में एक समय गिने तो अंतर्मुत बात करके देशन पूर्व कोटि उसका पूरा जीवन छठे में गया यानी तो छठा और 7वां मिलकर पूर्व कोटि वर्ष। मुख्य बात ये है किंतु स्थूल से बताया गया छठा गुणस्थानक सतत जो टिके तो अंतर्मुत है
क्योंकि अंतर्मुद के बाद एक समय के लिए भी सातवां आ सकता है, तो उस विवक्षा के आधार पर छठा गुणस्थानक अंतर्मुद, वो बात भी सही है। किंतु पूरे जी जीवन में सातवां गुणस्थानक बार बार स्पर्श न करने के बावजूद भी अंतर्मुद जितना ही हो सकता है, बाकी सब छठे गुणस्थानक का काल हो सकता है। इसलिए देशन पूर्व कोटि भी बताया, इसलिए महाविवक्षा ऐसी बताई मुख्य कि छठा और सातवां दोनों मिलकर देशन पूर्व कोटि। तो सातवां गुण स्थानक ऐसे तो गुरु जी वो पूरे जीवन काल में भले एक एक समय के लिए भी लेगा, परंतु मैक्सिमम से मैक्सिमम टोटल ऑल ओवर उसका भव चक्र उसके उस भव का मिला दे तो उसको बस अंतर्मुख तक का ही होगा, हाँ, पूरा का पूरा। देखिए, हाँ, अब सातवें गुणस्थानक की बात करें तो छठे हाँ जी गुणस्थानक में जी जी क्या कह सकते हैं, देशुन पूर्व कोटि वर्ष दोनों मिलाकर, ऐसा बोल सकते हैं। बराबर, या इसका तो आंसर ये बोल बोल सकते हैं कि सतत छठा गुणस्थानक का काल है अंतर्मुख, या तो एक जी समय, ठीक है, अब सातवें गुणस्थानक की भी वैसे ही बात करनी है, तो कि सातवें गुणस्थानक में जहां भी उल्लेख किया है वहां ऐसा उल्लेख किया है कि कम से कम एक समय, और वापस छठा गुणस्थानक या तो ऊपर भी कोई जा सके, जी ऊपर से भी नीचे आ सकता है, तो कम से कम एक समय, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुद। यहाँ भी जो लेना है वो कम से कम एक समय तो थे ही, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुद जो है वो भी नॉर्मल भाषा में लेना है, मतलब सामान्य से लेना होता है। जी सामान्य से लेना होता है का अर्थ ये है कि यहाँ भी ये बोलना है, सातवें गुणस्थानक में भी ये कहना है कि छठा और सातवां मिलाकर देशों पूर्व कोटि वर्ष, ठीक है, दोनों तो मिला के ही बोलना। हाँ, जी तो दोनों मिलाकर देशों पूर्व कोटि वर्ष, तो वहाँ ये अर्थ करना है कि सातवां गुणस्थानक कुल मिलाकर भी अंतर्मुख ही होता है, इस सामान्य जीवों के लिए गिनना है, किंतु विशिष्ट जीवों के लिए कुल मिलाकर ज़्यादा काल भी हो सकता है। कैसे, तो कि जैसे परमात्मा महावीर देव ने दीक्षा ली और 12.5 वर्ष तक और साधना में रहे, तो उनका ज़्यादा समय सातवां गुणस्थानक का था, कम समय छठा गुणस्थानक का था। जी तो मतलब योगी पुरुष जो महापुरुष होते हैं उसके में ऐसा होता है कि अंतर्मुख तक सातवां गुणस्थानक से फिर एक समय के लिए छठा आता है, तो उसका छठा का काल कम हो सकता है और सातवां का ज़्यादा, मतलब दोनों गुणस्थानक मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा देशन पूर्व कोटि हो सकता है। जी गुरु जी, इसमें धन्यवाद किसी का गुरु जी। छठा का कम काल हो रहता है, किसी का सातवां का कम काल रहता है, किंतु दोनों गुणस्थानक एक समय या अंतर्मुख में बदलते ही है। जी गुरु जी, बहुत बहुत आभार गुरु जी, धन्यवाद। हाँ, बोलिए आगे। प्रणाम हाँ, गुरुजी। मारो प्रश्न, मेरा प्रश्न पहले कर्म ग्रंथ से गुरुजी। हाँ, बोलिए, पुस्तक। हाँ, 72 पेज, 70, 71, 72, 72 पेज गुरुजी। एक मिनट, हाँ। पेज नंबर 72। हाँ, 72 गुरुजी। पदच्युत पद समाश्रित। हाँ, बोलिए। हाँ, तो गुरुजी पर्याय यानी सबसे छोटा है ना, सबसे मतलब अविभाज्य अंश, बराबर, वो समझ में आ गया। फिर अक्षर यानी अ से ह, वो भी मुझे समझ में आ गया। बराबर पद यानी कोई भी पद जो बना है वो, बराबर। है ना। फिर संघात यानी प्रभेद, प्रभेद का ज्ञान होना, बराबर है। फिर प्रतिपाती यानी एक मूल भेद का ज्ञान बराबर, होना। मूल भेद का, बराबर। फिर फिर अनुयोग से मैं थोड़ा मतलब कंफ्यूज हुई। बराबर। तो ये अनुयोग, तो अभी भेद आए तो मतलब एक एक विषय आना चाहिए, है कि नहीं। लॉजिक लॉजिक जो हम अभी अभी सोच रहे हैं, ये तो बहुत पुरानी बात है ना, जब उन्होंने लिखा होगा। बराबर। तो 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 ये अनुयोग यानी मतलब एक मुख्य मेन सब्जेक्ट, राइट, मेन क्या बोले, हाँ, जैसे अभी हम मेन, गुणस्थानक पढ़ मेन रहे हैं तो मेन वो हाँ, मतलब देखिए, सब्जेक्ट, हाँ, उनको जो है ना। अनुयुक्त द्वारा को सब्जेक्ट समझने भी के नहीं, लिए विषय विषय। हमें उल्टे क्रम में जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ जो है ये 14 भेद जो है वो समझने के लिए बताए हैं। जी गुरु जी। अब और एक के बाद एक भेद ज़्यादा ज़्यादा ज्ञान वाले है, कंफर्म है, ठीक है। तो जी सबसे पहले जो है वो अमुक स्टेप तक हमें उससे आगे ऐसे समझना है, फिर उल्टे क्रम से हमें लेना है। जैसे कम से कम पर्याय हुआ,
फिर अनेक पर्याय से समास हो गया, फिर समास हाँ के बाद अक्षर भी हो गया, फिर अक्षर समास भी हो गया। इस तरह पर्याय पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास, फिर ऐसे कई सारे अक्षर का पद है, तो यह हो गया पद समास और पद, फिर संघात। तो ये जो है हमें पद तक लेना है, जो गिनती में सामान्य से कि पर्याय, अनेक पर्याय से अक्षर और अक्षर से पद। अब उल्टे क्रम को हमें याद करना है कि जो सारे शास्त्र बने हैं उसके पद हमें याद करने हैं, शास्त्र में दिए है ना। जैसे आचार अंक जी के 18,000 पद है, 36, उस तरह सबके पद दिए हैं। जी ठीक है, जी तो जो भी शास्त्र बना है, जी जो भी श्रुत ज्ञान, तो 14 पूर्व है, तो यहाँ पद तक हमें जाना है। पर्याय, क्योंकि पर्याय के बाद अक्षर होता है, अक्षर के बाद पद होता है, और सारे शास्त्र पद से बने हुए हैं। ठीक है, अब 14 पूर्व में जी भी सपद ही है, तो उसे जैसे आचार अंक के 18,000 पद है, ऐसे पूरे 14 जो है पूर्व, उन सबके पद हमको ध्यान में लेने हैं। अब यहाँ से आगे के लिए क्या है कि इसमें जो भी श्रुत बताया है वो सब श्रुत होना, उसे बोलेंगे पूर्व। ठीक है, पूर्व समास, उसके एक जी ही का ज्ञान, उसे पूर्व। उस एक पूर्व में जो अलग अलग विभाग है उसे बोलेंगे पूर्व वस्तु समास। उसमें एक विभाग है उसे बोलेंगे वस्तु। उस वस्तु में भी अलग अलग विभाग है, उसके बोलेंगे प्राकृत। और उसका भी एक विभाग यानी प्राकृत। फिर वो जो है प्राकृत, उसमें भी विभाग है, उसे बोलेंगे प्राकृत। तो ये सारा शास्त्र जो बनाया है उसमें भगवान ने जो बात समझाई है वो मुख्यतया क्या बात है, तो कि सब जगह पर ये जो समझाने की रीत है उसमें या तो 14 जीवस्थानक पर समझाया है, या फिर 14 गुणस्थानक पर समझाया है, या फिर 62 मार्गणा पर समझाया है। ठीक है, तो इन सब पर ये समझाया है। अब जो भी समझाया है वो यहाँ बताया कि पद के द्वारा, संघात के द्वारा क्या क्या समझाया है। तो यहाँ सामान्य से उदाहरण दिया कि 14 मार्गणा में, क्योंकि विस्तृत से समझने हैं, जीवस्थानक, गुणस्थानक, फिर मार्गणा स्थानक है, तो मार्गणा में समझने के लिए, मतलब जीव या तो कोई भी द्रव्य को समझाने के लिए जो जो अलग अलग एंगल यूज किए हैं उसको मार्गणा बोलेंगे। तो ऐसे 14 मार्ग बताए, और उसके जी उत्तर फिर 62 बताए। तो उस 62 आदि मार्गणा में सब कुछ बताया है। तो सब कुछ मतलब कहीं काफ़ी सारी बात बताई। फिर उसने कहा इतना ही नहीं है कि 14 मार्गणा पर गुणस्थानक या में इतना ही बताया, शास्त्र में हर बात को साबित करने के लिए उसके ऊपर 9 और भी द्वार बताए हैं। जैसे जी अनुयोग, हाँ 62 मार्गणा पर समझो कि मैंने गुणस्थानक, जीवस्थानक वो बताया, वो एक भाग हो गया है। फिर ये बताया कि कोई भी पदार्थ को समझाने के लिए और भी 9 विचारणा बताई है, यानी कई सारी तो उस 9 विचारणा को बोलेंगे अनुयोग द्वार। अब क्या यानी बचकट हो गई। समझो कि 62 मार्गणा पर 6 द्वार अभी समझो कि समझाए। ठीक है, तो 6 द्वार के बाद भी 62 मार्गणाओं पर या तो कोई भी तत्वों पर और भी 4 चीजें बताई है जो आगे आगे ग्रंथ में आती है, जिसमें 9 प्रकार के द्वार बताए हैं कि हर चीज को साबित करने के लिए सतपथ परुणा द्वार बताया है। जी फिर उसको कितनी संख्या में है इसलिए वो संख्या बताई है। फिर कौन से क्षेत्र में उसके लिए स्थान बताया है। ऐसे कई 9 प्रकार के और भी विस्तृत से द्वार बताए हैं। तो ये जो संघात श्रुत है उसमें कुछ मर्यादा तक 14 मार्गणा का ज्ञान है, जबकि आगे के श्रुत में उसके ऊपर भी 9 और द्वार है, और उसमें से एक जी ज्ञान होना उसे बोलेंगे अनुयोग द्वार। और अनुयोग से तो अनुयोग, फिर अनुयोग के बाद ये सब अनुयोग आदि किस में बताया है, तो कि अनुयोग, उसके अलावा जो भी बताया वो सभी इस ग्रंथ में बताया है। तो आगे क्या बोले, अनुयोग तक ये जो है वो विभाग के नाम है। फिर जो बाकी का है वो सभी शास्त्र के विभाग है। मतलब कि अनुयोग के बाद जो भी बताया प्रावृत में बताया है, उसके आगे की वस्तु इसमें बताई है। तो मतलब ये बताने के लिए जुदे जुदे अलग चैप्टर पढ़े, तो आगे आगे का जो है वो उसमें जो आया उससे भी अधिक कुछ बताया है, ये दिखाने के लिए। मतलब उल्टे क्रम से हम तो लगे कि मतलब
हाँ तो है। मतलब गुरुजी प्रवृत्त यानी एक अध्ययन लिखा है ना, तो हाँ वो मुझे कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि अभी एक ही अध्ययन बोल रहे हैं, एक अध्ययन बराबर। हाँ। तो एक ही अध्ययन यानी जैसे ज्ञान सार में 32 है, तो एक अध्ययन, वो एक अध्ययन हुआ गुरुजी। नहीं, नहीं एक नहीं। अध्ययन का अर्थ ये करेंगे कि पूरे 14 पूर्व में, समझो कि 14 पूर्व में, उदाहरण से 14 पूर्व में यदि पूरा विशाल से ज्ञान है, उसमें 1 करोड़ चीज बताई है उदाहरण के तौर पे, जैसे ज्यादा बताई हाँ है, किंतु पूरे हाँ 14 पूर्व में 1 करोड़ चीज बताई है, उसमें 62 मार्गणा पर 10 द्वार भी आ गए, तो वो सब हो गया प्रतिपत्ति आदि में, ठीक है। किंतु पूरे 14 पूर्व में 1 करोड़ चीज बताई है, और उन सब पर भी 9 द्वार भी बताए हैं, मतलब कई सारे द्वार बताए, मतलब उसकी साबिती बताई है, उसका क्षेत्र बताया है। तो जो जी 14 जी पूर्व स्पष्ट में में। करोड़ वस्तु हम्म, पर यदि सतपथ तरुणा बताई है कि ये कैसे है, वो लाख चीज का हमें विद्यमान होने का ज्ञान होना, उसे बोलेंगे अनुयोग द्वार, यानी अनुयोग एक भाग है। जी सतपथ का अर्थ है, सतपथ एक द्वार का नाम है, ऐसे 9 प्रकार से उसको बताया है कोई भी पदार्थ अनुयोग को। द्वार है जी तो गुरुजी। सतपथ का हाँ अर्थ होगा साबित करना, जैसे मोक्ष के पर विचार करें, मोक्ष है तो मोक्ष है, उसके अनुलक्ष्य में समझो कि 50 पेज का पूरा ज्ञान दिया है, तो वो होना उसको बोलेंगे सतपथ द्वार। जी तो ऐसे एक द्वार की बात है, ऐसे 9 द्वार है मुख्य। तो हर 9 अनेक द्वार आना, जैसे सतपुत के साथ क्षेत्र भी होना, तो वो बोलेंगे अनुयोग समास फिर। जी। हाँ बोलिए। तो इतना सारा आ गया, उसके बाद भी प्रवृत्त भी बाकी रहा, वस्तु भी हाँ, बाकी रहा। क्योंकि प्रारूप हाँ बाकी इसलिए बाकी रहा कि करोड़ों चीजों पर 9 द्वार एवं काफी सारा दिया हुआ है, तो फिर जी पूरा जो 14 पूर्व में है, उसका विभाग उसका विभाग उसका नौ, तो 9 अनुयोग द्वार है, वो तो 14 पूर्व का एक पूर्व में छोटा सा विभाग है, ऐसा है इसलिए। जी जी। तो गुरुजी, हमने 45, एक मिनट, हाँ मैं पेज नंबर बोलती हूँ, दूसरा क्वेश्चन। हाँ तो पंचोतेर पानो गुरुजी। ओके, हाँ, बोलिए। तो 45 आगमों के नाम लिखे यहाँ पे, बर संक्षिप्त परिचय। हाँ, बर हाँ। तो 11 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 पयन्ना, 2 चूर्णिका, बराबर। बराबर। तो इसमें से 45 आगम कहाँ पे आए गुरुजी? यही 45 आगम है, ये सबकी संख्या करेंगे तो 45 हो जाएंगे ना। ये सब मिलाएंगे 45 हो जाएंगे? हाँ देखिए, 11 अंग, 11 और 12 23, ठीक है। 10 फिर 6, फिर 4, 20 और फिर 30। 10, और फिर 6 जोड़ देंगे तो 45, यही 45 आगम के नाम है। जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी गुरुजी, मैंने वो तो सोचा नहीं, मैंने वो सोचा नहीं। जी गुरुजी, जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम। हाँ बोलिए, किसी और को प्रश्न है तो। गुरुजी आगे पाठ करना है तो करवा दीजिए ना गुरुजी। हाँ ठीक, हाँ बोलिए, किसी को प्रश्न पूछना है तो। कल अब 3 दिन राजू भाई का पाठ नहीं है, 3 दिन तक, मतलब बुध गुरु शुक्र शनिवार तक, 4 दिन तक। तो 4 दिन तक 1 कलाक और 10 मिनट, यानी 3 से 4 10 तक पाठ रहेगा कल से। 4 दिन तक राजू भाई नहीं है, इसलिए तो शायद हमारा ये चौथा कर्मन पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोलिए, किसी को प्रश्न है तो कल के पाठ में हम 5 भावों का द्वार जो है, 25वां द्वार, उसकी विचारणा करेंगे। गुरुजी, प्रणाम। हाँ बोलिए। ગુરુજી ગુજરાત અવિધાન એટલે શું ગુરુજી? अ, अविधान અવિધાન. मतलब आगे पीछे क्या है, आगे पीछे की लाइन। હા, ગુરુજી ક્વેશ્ચન છે મિશ્ર ગુંઠાણે વૈક્રિય મિશ્રના અવિધાનથી જ એમ સમજાય છે કે લબ્ધિધારી તિર્યંચ અને મનુષ્ય મિશ્ર ગુંઠાણે વૈક્ય લબ્ધિ વિકુરતા નથી. फिर फरी से आखिरी लाइन, फरी से बोलो आखिरी लाइन। આ છે ને ક્વેશ્ચન છે ગુરુજી, આપણા જે ધીરુભાઈની બુક છે ને ગુજરાતી, તેમાં ક્વેશ્ચન છે મિશ્ર ગુંઠાણે बराबर। વૈક્રિય મિશ્રના અવિધાનથી જ એમ સમજાય છે, એવું છે સેન્ટન્સ. મિશ્રના અવિધાનથી જ એમ સમજાય છે કે મિશ્ર ગુંઠાણાવાળા
કે લબ્ધિધારી તિર્યંચ અને મનુષ્ય મિશ્ર ગુંઠાણે વૈક્રિય લબ્ધિ વિકુરતા નથી. અભિધાનનો અર્થ એ છે કે આ રીતે ઉલ્લેખ કરવાથી, મતલબ કે આ ત્રીજા ગુંઠાણે આપ્યું છે કે મિશ્ર ગુંઠાણું છે, એટલે મતલબ કે આ મિશ્ર ગુંઠાણું છે એમ આપણને સમજાવ્યું, તો એનાથી જ આપણને ખ્યાલ આવે છે કે મિશ્ર ગુંઠાણો લબ્ધિ ફોરવેડિંગ માટે એમ કીધું કે આ ત્રીજું ગુંઠાણું છે, તો ત્રીજા ગુંઠાણાના અવિધાનથી એટલે ત્રીજા ગુંઠાણાના ઉલ્લેખથી જે થઈ જાય છે કે આ ગુંઠાણે લબ્ધિ હોય નહીં. એટલે શું meaning? ત્રીજા ગુંઠાણાના ઉલ્લેખના કારણે, ઉલ્લેખના કારણે ગુરુજી. અવિધાન જી. આ ત્રીજું ગુંઠાણું છે એમ કીધું તો એનો અર્થ જ એ થઈ જાય છે કે ત્યાં લબ્ધિ હોય નહીં, કારણ કે નહીં. આપણે કીધું છે કે ત્રીજા ગુંઠાણમાં લબ્ધિ ફોરવે નહીં. નહીં. હવે પછી આપણે કીધું કેમ ત્રીજે ગુંઠાણે દેવ વેકરી મિશ્ર કેમ ન કરે, તો કે ત્રીજા ગુંઠાણું છે માટે ન કરે. જી गुरुजी. गुरुजी હા બોલો. 5 कर्म ग्रंथ के नाम बता दिए और देवेंद्र सूर्य जी ने उनकी रचना की है, तो छठे कर्म ग्रंथ की रचना किन्होंने की है? नहीं, छठा कर्मगंज जो है उसकी रचना चंद्रमहत्राचार्य जी ने की है. ચંદ્રમહત્રાચાર્ય. किन्होंने? चंद्रमहत्राचार्य जी ने. जी चंद्रमहत्राचार्य. जी गुरुजी, रोज पूछना भूल जाते कि छठा किन्होंने किया है. नहीं, उनकी लास्ट गाथा में उनका नाम आएगा. अच्छा, ओके. और ये छठा कर्म ग्रंथ हमको समझ आया इसलिए देवेंद्र सूरी साहब जी ने हम पर उपकार करके ये 5 बनाए, वरना वो छठा तो हम समझ ही नहीं पाते, जो मतलब मेन है. और जयेश गुरुजी अपने को समझाएंगे तो अपने को समझ आ जाएगी छठा. हाँ वो तो है ही, वरना तो हम खुद तो समझ ही नहीं सकते. हाँ वो तो है, जयेश गुरुजी का बहुत ही उपकार है, इतने प्यार से पढ़ाते हैं. છઠ્ઠો કર્મગંજ આપણે એક્ઝામમાં નથી પણ અભ્યાસક્રમમાં આપણે કરાવવાના છીએ બધાને. हाँ गुरुजी, एक रिक्वेस्ट थी. હા બોલો. गुरुजी हाँ, वो अभी ये आगे आप पेज पे दिख रहा है, इसके लिए ध्यान आया. गुरुजी आगम के पद वगैरह सब पूछ लिए थे मॉडल पेपर में, तो गुरुजी नहीं है तो आप पेपर नहीं बनाते हो ना, तो गुरुजी दूसरों को फिर आप बता देना ये वाला बना है हमको. હા ચોક્કસ. હા ઠીક. ये बस आप 45 नाम वगैरह सब पढ़ लेंगे गुरुजी, बाकी तो सब गुरुजी प्लीज, दूसरा बहुत है पढ़ने के लिए. नहीं, हाँ ठीक है ना, हाँ, वो बता देंगे. जी और गुरुजी मेरी एक और रिक्वेस्ट है गुरुजी, आप एक दूसरा और तीसरा कर्म ग्रंथ का एक सैंपल एग्जाम पेपर बनाएंगे, क्योंकि मेरे को तो ये कंफ्यूजन हो रहा है कि आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे. बराबर. हाँ ठीक है, हाँ वो भी कर सकते हैं. हाँ करें ચોક્કસ. हाँ. सिर्फ 10-15 क्वेश्चन बनाना, लेकिन मुझे आइडिया आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, ओके. हाँ ठीक है. है ना. धन्यवाद गुरुजी.